नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज के इस वीडियो में आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट का ये है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किस सत्र के कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है? क्या फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूरी है या सेकेंड ईयर के लिए ज़रूरी है या फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है 2025 का? तो वीडियो में बने रहिएगा, सभी डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका वेरिफिकेशन किया जाता है एडमिशन के बाद। ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद स्टेट पोर्टल से डाटा जो है SIDH पोर्टल पर यानी स्किल इंडिया डिजिटल हब के ऑफिशियल वेबसाइट पे माइग्रेट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके बाद एक लास्ट प्रोसेस होता है एडमिशन का, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में होता ये है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाता है और उस OTP को डाल करके आपको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग का। लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग इन द सेंस आपको IT कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करा करके उसको सबमिट कराना होगा। तीसरा है आपका यहाँ पे eKYC। ठीक है, आधार eKYC के माध्यम से आपको वेरिफिकेशन होगा, यानी आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपका आधार में लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उसको आपको डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो ये 3 स्टेप में आपकी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, अब ख़ास बात यहाँ पे ये है ध्यान देने वाली कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ITI एडमिशन में वो चालू होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोगों का वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या फिर रिचार्ज वगैरह ख़त्म हो चुके हैं तो उस मोबाइल नंबर को जल्द से जल्द चालू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को ट्रेनिंग वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कब से कब तक शुरू होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को यदि आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, दूसरी चीज़, तो आप जल्द से जल्द जो है उसको क्या करिए, लिंक कर लीजिए। ठीक है, ताकि वेरिफिकेशन आधार eKYC के माध्यम से आपका हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन है 2025 का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूरी है या सेकेंड ईयर के लिए? देखिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो है ये स्टार्ट हो रहा है सत्र 2025 कैंडिडेट्स के लिए, यानी 25 2700 25 2600 उनके लिए। ठीक है, 24 से 26 के जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो प्रोसेस है ये किन सत्र के लिए है? ये सत्र 2025-27 वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कब से कब तक आपकी कराई जाएगी। देखिए, 13 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और 28 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, जितना जल्द हो सके वो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कराइए और PRN नंबर जनरेट करा लीजिए। PRN का मतलब होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है तो आपकी एडमिशन सक्सेसफुल हो जाती है और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल यहाँ पे माने जाते हैं, यानी कि आपका अब एग्ज़ाम 100% है कि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, अपने ITI से संपर्क कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बताया गया है कि कैंडिडेट जो है खुद से वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रेनी आर नॉट परमिटेड टू परफॉर्म ट्रेनिंग वेरिफिकेशन डायरेक्टली ऑन SID पोर्टल। डायरेक्ट आप SID पोर्टल पे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ITI कॉलेज में जाना होगा। ITI को ऑथराइजेशन मिला हुआ है, वो भी आधार eKYC ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और जो ट्रेनी नॉन आधार वाले हैं उसको नोडल के द्वारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।